अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को यूएई से और सऊदी अरब से कुछ बातें बताने वाला हूं। अगर से आप लोग सफ़र करने वाले हैं, ट्रैवल करने वाले हैं, या कि इंडिया से या किसी भी कंट्री से दुबई जाने वाले हैं, यूएई जाने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो जो है तो बहुत ही अहम होने वाली है। और सऊदी अरब में जो लोग रहते हैं उनके हवाले से भी ख़बर है, तो आप लोग वीडियो को पूरी देखें ताकि सही जानकारी हो सके। जो कुछ भी यानी कि नया नियम आया है यूएई में, क्या चीज़ें आप जो है तो ले जा सकते हैं, तो ये वगैरह ये चीज़ें जो है पैकिंग करने के टाइम आपको जो है तो मालूम होना चाहिए। नहीं तो वहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता है कि यूएई का नियम जो है तो सख्त है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम में ना पड़े, इसलिए इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है। और सऊदी अरब में जो लोग रहते हैं अक्सर औकात यानी कि ज़्यादातर उनके साथ जो है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आते रहते हैं, यानी कि स्पॉन्सर के साथ नहीं बनना, उसका कुछ बिहेव या नहीं तो ज़्यादा ड्यूटी कराना, या कुछ इस तरह की सैलरी नहीं देना, या कुछ इस तरह की बातें हैं जिसकी वजह से गैर मुल्की जो कि नया कोई भी आता है वो परेशान हो जाता है और लास्ट रास्ता उसको दिखाई देता है भागने का और भाग जाता है। तो फिर ये सब प्रॉब्लम की वजह से इन सब बातों में जो है तो ये नए साल के 4 दिनों के अंदर कितना मामला जो है तो सामने आया है, तो इसके हवाले से कुछ बात करेंगे। तो इससे पहले कि बात शुरू की जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंचती रहे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा यूएई से। जैसा कि मैंने कहा कि अगर से आप यूएई का सफ़र करने वाले हैं तो ये वीडियो जो है तो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है। तो अगर से आप दुबई जा रहे हैं तो पैकिंग के टाइम यानी कि लगेज का जो ये होता है उसके टाइम ये सब बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, इसलिए कि यूएई ने नए साल में कई ऐसी चीज़ों पर, कई ऐसे सामान ले जाने पर जो है तो प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी वजह से अगर से आप ले जाते हैं तो वहाँ पे यानी कि परेशानी हो सकती है। इसलिए प्रतिबंधित सामग्री को, बैनेड सामान जो है, बैनेड आइटम जो है उनको न दिया जाए, ना साथ में रखा जाए, पैक ना किया जाए, ताकि एयरपोर्ट पर आपको कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। ये जो कुछ भी मैं आइटम आगे सामने बताने वाला हूँ जो कि बैनेड आइटम है, वहाँ पे ले जाने के लिए मना किया गया है लगेज में, अपने बैगेज में। तो सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो द्वारा जारी किए गए लिस्ट के अनुसार यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरी लिस्ट बता रहा हूँ कि सबसे पहला अगर से नाम लो तो मैं सूखा नारियल ये ले जाने के लिए मना किया गया है। दूसरे नंबर पर आतिशबाजी, यानी कि वो तो जाहिर सी बात हो तो कोई भी इसमें ले जाना मना ही है। आतिशबाजी का सामान तो कोई भी नहीं ले जा सकता है फ़्लाइट में जो भी सफ़र कर रहा है। उसके बाद काफूर के लिए भी मना किया है। काफूर से क्या ये होता है मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल काफूर के लिए भी मना किया गया है। घी ले जाने के लिए मना किया गया है। अचार ले जाने के लिए मना किया गया है, जबकि ये तो कॉमन चीज़ें हैं यार, अचार वगैरह तो इंसान लेके आ जाता है। लेकिन नए साल का जैसा कि लिस्ट आई है सिविल एविएशन की तरफ से जो बताया गया है, वो ये सब चीज़ें यूएई में, दुबई में ले जाना मना है, जैसा कि तलिए खाद्य पदार्थ, उसके बाद सिगरेट, उसके बाद फ्लायर्स, उसके बाद पार्टी पोपर्स, उसके बाद माचिस तो आजकल शायद ही कोई यूज़ करता होगा, लेकिन बहरहाल माचिस भी ले जाना मना है। उसके बाद पेंट का भी कोई आइटम लेके जाना, पेंट ले जाना किसी तरीके का भी मना है। उसके बाद लाइटर भी आप लेके नहीं जा सकते हैं, जैसा कि माचिस मैंने कहा कि आजकल कौन यूज़ करता है, लेकिन आजकल लाइटर का ज़माना है तो ज़्यादातर लोग लाइटर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर लाइटर लेके जाना भी मना है। पावर बैंक भी नहीं ले जा सकते हैं और स्प्रे बोतल भी नहीं ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे 14 ऐसे चीज़ों की लिस्ट जारी की गई है जो चीज़ लेके आप नहीं जा सकते हैं। तो आप इंडिया से यूएई जा रहे हैं, चाहे और भी कहीं से जा रहे हैं यूएई, तो इन सब बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हाँ पार हो गया है, पार हो जाता है, कितने लोग ले गए हैं, इस सोच के साथ आपको जाना भारी पड़ सकता है। ये इसलिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर से कोई एक सामान लेके चला गया तो आप भी चले जाएं। हो सकता है भाई आपको पकड़ा जाए तो फिर सामना करना पड़ेगा परेशानी का, इसलिए जो है तो इन सब बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें ले जाने के लिए अनुमति नहीं है। आइए अब बात करते हैं सऊदी अरब से। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि सऊदी अरब से भी कुछ बातें बताने वाला हूं, तो यहाँ पे जैसा कि स्पॉन्सर और जो भी वर्कर हैं उनके दरमियान कुछ ना कुछ नाइत्तेफाकी हो जाती है, कुछ ज़्यादती होने की वजह से या किसी वजह से जो इंसान चला जाता है। तो इस सिचुएशन में जो है सभी के लिए लेबर कोड का भी दरवाज़ा खुला हुआ है। तो यहाँ पर अगर से बात किया जाए तो सऊदी अरब के लेबर कोड्स में इस साल 2024 में यानी कि पहले 4 दिनों में ही यानी वर्कर की जानिब से स्पॉन्सर के ख़िलाफ़ 2000 से भी ज़्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। अगर से आप लोग यहाँ देखें तो 2302 केसेस दर्ज किए गए सिर्फ 4 दिनों के अंदर। क्या आप लोग ये जानना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा किस रीजन में, किस एरिया में, किस इलाके में जो है ये केसेस दर्ज किए गए हैं, केस किए गए हैं कफील के ऊपर अपने यानी कि वर्कर्स के द्वारा? तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आता है रियाद रीजन का। तो यहाँ पे रियाद रीजन में आप लोग देख सकते हैं कि 741 मामले जो है तो दर्ज किए गए हैं। उसके बाद जबकि मक्का मुकरमा में 559 और ईस्टर्न में 307, सबसे कम अगर से कहा जाए तो बाहा में जो है तो सबसे कम केस दर्ज हुए हैं।
उसी तरह मदीना मनव्वरा रीजन में 164, असीर में 147, कसीब में 122, हाइल में 72, जाजान में 62, तबूक में 38, 38, अलजोफ में 34 और नजरान में 32 केसेस अदालतों में पेश किए गए हैं। तो ऐसा ये सिर्फ पहले 4 दिनों के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से सोचिए कि महीनों में, सालों में कितने कितने केस दर्ज किए जाते होंगे। उसी तरीके से लोग जो है, तो जैसा कि मैंने कहा कि आजिज़ आके फिर भाग भी जाते हैं। उस हवाले से हर हफ्ते की रिपोर्ट भी आती है कि कितने 17,000 18,000 लोग हफ्ते में अरेस्ट किए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ी तादाद जो है तो अकामा कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों की होती है। तो यही सब मामले सामने आते हैं, यही सब सिचुएशन की वजह से लोगों को कुछ ना कुछ गलत कदम उठाना पड़ जाता है। तो बहरहाल इसके हल के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि सभी के लिए लेबर कोड का दरवाज़ा खुला है। तो अगर से आप इस तरीके से कुछ काम करना चाहेंगे तो बजाय इसके कि आप गैर कानूनी तरीके से रहें और पकड़े जाएं तो अच्छा रहेगा। तो चलिए, यही सब कुछ बातें करना था, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।